हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और बताइए क्या हालचाल है। आज स्पोकन क्लासेस का दोस्तों ये 5वां वीडियो होगा। और सेंटेंस बताया जा रहा है आपको। सेंटेंस के दो काइंड्स बताए गए थे, इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी असर्टिव और इंट्रोगेटिव। आज तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस हम आपको बताने जाएंगे। तो उसके लिए पहले कुछ हमें वर्ब जाननी जरूरी होती है। जैसे देखिए, GIVE, गिव मीन्स देना। TAKE, टेक मीन्स लेना। जैसे क्या है, कम मीन्स आना। गो मीन्स जाना। देखिए ये सब वर्ब है। वर्ब मतलब जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। पिछले क्लासेस में बताया गया, आपको देखिए। तो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का जानना अति आवश्यक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए वर्ब का हिंदी अर्थ अगर आप लेंगे तो लास्ट में ना आएगा। गिव देना, ना। टेक लेना, आना जाना। देखिए सब वर्ब है, मतलब क्रिया है। क्रिया मतलब इनसे काम का करना या होना पाया जा रहा है। कोई भी काम, जैसे देना तो देने का काम हो रहा है, लेना लेने का काम, जाना, आना, पढ़ना लिखना, उठना बैठना, सोना जागना, नहाना धोना, चलना फिरना, योगा करना, सभी क्या है, वर्ब है। यानी क्रिया है जिसका कि विशेष जरूरत है इंपरेटिव सेंटेंस में। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस से चार बातें क्लियर होती हैं। ऐसा लगता है कोई ऑर्डर कर रहा है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई एडवाइस कर रहा है, मतलब हमें सलाह दे रहा है, या प्रपोजल कर रहा है, या प्रस्ताव दे रहा है। आज्ञा, विनती, सलाह, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रपोजल। ये चार बातें इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई सेंटेंस एग्जांपल के रूप में ले, हम कहें कि यहां आओ, तो हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। कम हियर, हम कहें वहां जाओ, गो देयर। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। बैठ जाओ, सिट डाउन। दोस्तों ये सब जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऑर्डर देते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट सलाह देते हैं, प्रपोजल प्रस्ताव रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो ये सभी इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। और इसका खूब यूज है डेली लाइफ स्पोकन में, इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है। देखिए जैसे ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाले कुछ सेंटेंस हम लेंगे अभी। जैसे हम कहें बाजार जाओ, बाजार जाओ। देखिए दोस्तों इसमें दो वर्ड है, एक बाजार, एक जाना। इसमें आपको वर्ब ढूंढना है, मतलब क्रिया ढूंढनी है। क्रिया क्या है, जाओ मतलब जाना, तो जाने का काम हो रहा है, तो ये आपका वर्ब है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब की इंग्लिश बनाई जाती है। जाना के लिए अभी आपने देखा गो। देखिए गो के बाद अगर कोई प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, तो टू गो के बाद लगाया जाता है टू। गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। गो टू मार्केट मतलब बाजार जाओ। बाजार से सब्जी लाओ, सब्जी लाओ, तो लाना का मीनिंग ब्रिंग, BRING। ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। ब्रिंग द वेजिटेबल्स मतलब सब्जी लाओ, फ्रॉम द मार्केट मतलब बाजार से। तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए वर्ब का बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें दरवाजा बंद करो, तो आप कैसे पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि
दरवाजा बंद करो, कोई किसी को आज्ञा दे रहा है तो आज्ञा, विनती, सलाह या प्रस्ताव, ये 4 बातें आती है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसा कि आपने असर्टिव और इंट्रोगेटिव पहले ही देख लिया है, ये तीसरा आपका इंपरेटिव है। हमने आपको बताया था कुल 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये हमारा तीसरा प्रकार का सेंटेंस चल रहा है। इसका पहचान आज्ञा, विनती, सलाह और प्रस्ताव है। दरवाजा बंद करो से आपको क्या लगता है कि कोई किसी को आज्ञा दे रहा है? बिल्कुल जी हाँ, आज्ञा दे रहा है, दरवाजा बंद करो। इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो पहले आप क्रिया यानी वर्ब का इंग्लिश बनाइए, इसमें वर्ब ढूंढिए। वर्ब मतलब ऐसा शब्द जिससे काम का होना प्रकट हो, जैसे बाजा, दरवाजा है, इससे तो कोई काम का होना प्रकट नहीं हो, तो नाउन है, नाम है, एक वस्तु का नाम है। बंद करना, ठीक है, आप बंद करेंगे तो काम एक होगा, ये आपका वर्ब है। और वर्ब जो है दोस्तों, यानी क्रिया जो है वाक्य के अंत में ही होती है अक्सर। तो बंद करना का मीनिंग क्या होता है? शट, SHUT, शट, शट द डोर। डोर मीन दरवाजा, मतलब बंद करना का आपने लिखा शट, शट मतलब बंद करो, क्या बंद करो? दरवाजा। आप कहेंगे द कहां से आया? ठीक है, अभी द का यूज हम आगे देखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका द को लेकर। द का यूज तमाम तरीकों से लगता है, इसका यूज बहुत विशाल है, बड़ा है, जनरल है, उसको हम देखेंगे। तो ये सभी आज्ञा सूचक वाक्य हैं। आज्ञा सूचक वाक्यों में जैसे हम और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। दोस्तों देखो आज्ञा, देखिए कोई आज्ञा किसी को दे रहा है कि डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले आप किसका बनाएंगे? इंग्लिश बुलाना, यानी कि वर्ब का। तो वर्ब इसमें क्या है? बुलाओ। इसका इंग्लिश क्या होता है? कॉल, CALL, कॉल द डॉक्टर, कॉल द। देखिए अब ये जैसे डॉक्टर पर द लगा, डॉक्टर एक नाउन है, कॉमन नाउन है, नाउन के पहले, नाउन मतलब नाम, तो डॉक्टर एक नाम ही है, कॉमन नेम है, जिसका यूज हम हर प्रकार के डॉक्टर के लिए कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन के पहले जरूर द लगता है, थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आगे देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले किसका इंग्लिश बनाया दोस्तों? वर्ब का, यानी कि ये जो पैटर्न है, तरीका है इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने का, उसमें सबसे पहले वर्ब लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वर्ब, यानी V फॉर वर्ब, प्लस वर्ब के बाद बुलाओ। किसको बुलाओ? डॉक्टर को। डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और डॉक्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने से जो भी आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, चाहे कोई टेंस हो चाहे सेंटेंस हो, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। क्या बुलाओ, हमने कहा कि क्रिया से पहले क्या लगाओ, क्या बुलाओ, आंसर नहीं आ रहा, तो किसको लगाओ? किसको बुलाओ? डॉक्टर को। तो क्या या किसको लगाने से जो आंसर आता है दोस्तों, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के बनाने के बाद फिर ऑब्जेक्ट का, ये दोनों वर्ड का बनाने के बाद फिर आप जो भी वर्ड और भी रहते हैं उनको सेंस के अनुसार लिख दिया जाता है, यानी अदर। तो ये देखिए एक फार्मूला बन गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले वर्ब की इंग्लिश लिखी जाएगी, ये फार्मूला हो गया, लेकिन समझ लीजिए सूत्र हो गया, ये पैटर्न है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, देखते हैं कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम। जैसे हम कहें मेरे लिए कुर्सी लाओ, तो देखिए मेरे लिए कुर्सी लाओ। अब इसमें सबसे पहले आप पहचानिए कैसा सेंटेंस है। लाओ आज्ञा दे रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट का पैटर्न क्या है? पहले वर्ब, वर्ब कहाँ है? लास्ट में होता है लाओ, लाना, और वर्ब में ना भी आता है, लाना, पढ़ना, उठना, जाना, आना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब है दोस्तों। तो लाना का इंग्लिश क्या होता है? ब्रिंग, BRING, ब्रिंग हो गया। हमने कहा था वर्ब से पहले क्या लगाओ, क्या लाओ?
कुर्सी। कहा भी पीछे बता आपको कि वर्ब से पहले क्या है, किसको लगाएंगे, तो आने वाला जो आंसर होगा वो आपका ऑब्जेक्ट। क्या लाओ भैया, कुर्सी लाओ, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट महाराज है, ये वर्ब महाराज जी है, ध्यान दीजिए। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ब्रिंग द चेयर, ये भी कुर्सी एक वस्तु का नाम है, तो द उसके पहले लगाइए, नाउन के पहले द लगाया जाता है, कॉमन नाउन के पहले ज्यादातर। ब्रिंग द चेयर, ठीक है। हमने कहा था वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो भी सेंस के अनुसार बनेगा। ब्रिंग द चेयर, अब क्या बच रहा है, मेरे लिए, लिए के लिए मीनिंग लगाया जाता है फॉर, फॉर। ब्रिंग द चेयर फॉर मी, ब्रिंग द चेयर फॉर मी, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब देखिए मेरे का इंग्लिश माई होता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन माई हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, क्योंकि मेरे के बाद कोई नाउन आता है, जैसे जैसे मेरे मित्र, माई फ्रेंड, मेरी गाय, माई काऊ, मेरा भाई, माई ब्रदर। तो जब मेरे के बाद या मेरा, मेरी, मेरे, इन सब के बाद नाउन आएगा, तभी उसके लिए हम माई का यूज करेंगे, अन्यथा मी लगाया जाता है। दोस्तों देखिए आपका ये पैटर्न बना, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इंपरेटिव सेंटेंस के लिए देखिए आपका पैटर्न है। अगर अब देखिए इंपरेटिव में आपका विनती भी आती है, विनती मतलब कृपया, यानी कि कोई रिक्वेस्ट करो, जैसे कृपया यहां आइए। तो देखिए जो आप पहले वर्ब लगाते थे, वर्ब से पहले ये कृपया यानी कि प्लीज, डेली लाइफ में देखते हैं उसका यूज, तो पहले प्लीज लगाइए, प्लीज। प्लीज लगाने के बाद फिर वर्ब से स्टार्ट करिए, जैसे करते थे। वर्ब मतलब लास्ट में रहता है, आइए मतलब आना, आना लास्ट में ना आ रहा है। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, हियर मतलब यहाँ। देखिए तो पहले ये वर्ड बना, क्योंकि ये अदर मतलब कि ये इसी से तो रिलेटेड सेंटेंस है, तो पहले इसका बन गया है। उसके बाद फिर वर्ब जैसे होता था, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज हेल्प मी, समझ रहे हैं ना, ऐसा यूज करते हैं आप। प्लीज गिव मी सम मनी, मतलब प्लीज की बोलने के बाद तुरंत आपको वर्ब लगाना है, जिस वर्ब मतलब जिससे जिस वर्ड से कोई काम हो रहा है। प्लीज, प्लीज राइट अ लेटर, प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल द डॉक्टर। दोस्तों ये सब है। अब जैसे सलाह वाले कुछ होते हैं, सलाह, आज्ञा, विनती, फिर सलाह मतलब एडवाइस। जैसे हम कहें कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, तो अभी सलाह दे रहा है किसी को, कठिन परिश्रम करिए, बिल्कुल सलाह है। तो परिश्रम करो यानी वर्क, वर्क हार्ड, वही रूल है। वर्ब प्लस मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं लेकिन अदर वर्ड है। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। तो ऐसे ही इंपरेटिव सेंटेंस है, तो आप वर्ड से स्टार्ट करिए, प्लीज वगैरह आता है उसको पहले लगा दीजिए। अभी हम और भी देखते हैं। अभी एक प्रपोजल था, प्रस्ताव वाला, जैसे प्रस्ताव में आता है कि आओ स्कूल चले। इसका पहचान क्या है, जैसे प्रस्ताव में आओ स्कूल चले मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट है अपनी बात को किसी दूसरे के साथ रख रहा है, उसको प्रस्ताव बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। तो आओ, इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं लेट अस, LET लेट अस। फिर जैसे आप वर्ब का बनाते हैं, लेट अस गो टू स्कूल, गो के बाद टू लग जाता है दोस्तों। जब अगर गो के बाद कोई प्लेस का नाम है तो टू अवश्य लगता है। लेट अस गो टू स्कूल, लेट अस को शॉर्टकट में लेट्स भी बोल देते हैं, लेट्स गो टू स्कूल। ऐसे ही चलो, चलें, चलो या आओ के लिए हम लेट अस का यूज कर देते हैं। लेट्स गो टू, लेट्स गो होम, लेट्स गो टू मूवी, लेट्स वॉक, आओ टहलें, लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स लर्न, आओ याद करें। तो दोस्तों इस प्रकार से है, इसको आप अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम देखेंगे कुछ और, इसमें कुछ खास बातें। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि हम जैसी वीडियो बनाए आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए, और लाइक करते रहिए अगर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।